न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए, या फिर आज और अभी। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूं, और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े लोगों को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती, और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया, और वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अब भी वैसे ही था। वह अब भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता था। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते थे कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों शुरू किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी, और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वो एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बता दी। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, अहंकार जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें, जीवन का सही अर्थ समझ सकें। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा? ये तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, हम अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं और फिर किसी दूसरी परिस्थिति में फंसकर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है, और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो अपने आप को एक ही बार में समझने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन उद्देश्य और अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। तभी सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए।
हमें अपनी इच्छाओं को वश में रखना चाहिए। हमें संपत्ति बहुत अधिक इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने जीवन का अर्थ समझने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम अपने इस जीवन पर नियंत्रण पा सकते हो। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं भी तुम्हारे वश में हो जाती हैं, और फिर तुम चाहो तो उनको नियंत्रित भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने जीवन को एक नए ऊर्जा के साथ आरंभ करूंगा और अपने जीवन के ऊर्जा शक्ति को सही कार्य में लगाऊंगा। दोस्तों, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है और हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते। अपने जीवन का वास्तव में क्या अर्थ है, यह हम समझने का प्रयास नहीं करते। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से, भगवान से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है, और इसका जवाब ये है कि ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उस गहराई तक पहुंच सकें जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं समझा, अपने आप को नहीं पहचाना, अपने जीवन को समझा नहीं। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाने से ही आप अपने दुखों की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं।